दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अब एकदम से गरीब हो गए हैं। उनके पास अपने स्टाफ को सैलरी देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। पैसों की कमी के कारण उन्होंने अपना घर गिरवी रख लिया है। नमस्कार, मैं रेणु प्रीति। खबर उत्तराखंड में जिस अमीर व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि जानी मानी एडटेक प्लेटफॉर्म बायजूस कंपनी के फाउंडर रविंद्रन हैं। पेशे से इंजीनियर रहे रविंद्रन ने शिक्षक बनकर अपनी मेहनत से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पैसों की कमी से जूझ रहे हैं और अब अपना घर भी गिरवी रख चुके हैं। बायजूस की इस स्थिति पर कई लोगों के मन में एक सवाल है, कंपनी इस स्थिति में कैसे पहुंची और क्या बायजूस दिवालिया हो जाएगा? चलिए विस्तार से आपको पूरी जानकारी देते हैं। पहले बताते हैं कौन है रविंद्रन बायजू और क्या है उनकी कंपनी का काम। केरल के रहने वाले रविंद्रन बायजू ने अपनी पहली नौकरी यूके में शिपिंग कंपनी में बतौर एक इंजीनियर के रूप में की। छुट्टियों में जब वो भारत आए तो उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को आईआईएम के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी में मदद की। साथ ही खुद भी उन्होंने आईआईएम का एंट्रेंस एग्जाम दे दिया। इस परीक्षा में रविंद्रन ने 100% स्कोर किया। हालांकि रविंद्रन ने इसके बावजूद आईआईएम ज्वाइन नहीं किया बल्कि अपना नया एजुकेशनल स्टार्टअप शुरू करने का फैसला कर लिया। रविंद्रन ने 2005 में नौकरी छोड़कर ऑफलाइन कोचिंग देनी शुरू की। यहीं से उन्होंने एक सफल बिजनेसमैन बनने की राह में कदम बढ़ा दिया। 2011 में उन्होंने अपनी पत्नी गोकुल नाथ के साथ थिंक एंड लर्न ऐप की शुरुआत की। ये लर्निंग ऐप बायजू की पेरेंट कंपनी है जिसे 2015 में लॉन्च किया गया। यहाँ से उनकी किस्मत बदली और स्मार्टफोन की लोकप्रियता के साथ ही उनका ये ऐप भी फेमस हो गया और बायजू अरबपति बन गए। इस ऐप में कंपनी ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराती है। इसमें कुछ बेसिक कंटेंट फ्री होता है और एडवांस कंटेंट के लिए फीस देनी होती है। बायजूस कंपनी के ऊपर काले बादल। शुरुआती दौर में बायजूस में सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर 2011 से 2023 के दौरान कंपनी को करीब 28,000 करोड़ रुपए का विदेशी निवेश मिला। जल्द ही बायजूस दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशनल स्टार्टअप बन गया। कंपनी ने कई बड़े शहरों में अपने कोचिंग सेंटर खोले और हजारों लोगों को नौकरी पर रखा। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि कंपनी पर काले बादल मंडराने लगे? दरअसल बायजूस पर गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे। जल्द ही इस मामले में ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की एंट्री हो गई। बायजूस के बही खातों की जांच शुरू हो चुकी थी। जांच में पता चला कि 2011 से 2023 के बीच बायजूस ने विदेशों में करीब 9,754 करोड़ रुपए भेजे हैं। ईडी ने जांच में पाया कि 2020 और 21 से कंपनी ने अपना फाइनेंशियल डाटा तैयार नहीं किया और अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराया है, जिस कारण बायजूस कंपनी के फाउंडर रविंद्रन बुरे फंस गए हैं। बायजूस के कामकाज के तरीकों को लेकर उसके इन्वेस्टर्स भी शिकायत कर चुके हैं। कई बोर्ड मेंबर इस बारे में अपनी आपत्ति जता चुके हैं। कंपनी ने अपने कई साल के बही खातों को ऑडिट नहीं कराया है। वहीं मौजूदा समय में 2023-24 वित्त वर्ष चल रहा है, जबकि कंपनी ने 2020-21 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक तैयार नहीं करवाए हैं। डूबती कंपनी को बचाने के लिए रविंद्रन ने 2 कोशिशें की, वो कामयाब होती नहीं दिखी। वित्तीय प्रबंधन लगातार बिगड़ता जा रहा था। ऐसे में बायजूस ने तकरीबन $800 मिलियन का लोन उठा लिया। हाल ही में बायजूस 1.5 अरब डॉलर के टर्म लोन का ब्याज भी नहीं चुका पाई है, जिस कारण उसे कई कानूनी लड़ाई का भी सामना करना पड़ा। कंपनी में जब उथल-पुथल हुई तो इससे नकदी संकट पैदा हुआ और कर्मचारियों की सैलरी पर भी इसका असर पड़ा। और यही वजह रही कि आखिरकार बायजूस के मालिक रविंद्रन को बेंगलुरु में अपने 2 घर और एक निर्माणाधीन विला को बैंक में गिरवी रख $12 मिलियन का लोन लेना पड़ा। इस लोन के बाद वो अपने कर्मचारियों को सैलरी दे पाए। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।